पंचायत में? जी जी, ये हम लोगों का पंचायत में आता है। और यहाँ विकास की बात है तो जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है 2005 के बाद से विकास हर क्षेत्र में हो रहा है। अच्छे काम हुआ है, रोड बना है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि 125 यूनिट बिजली फ्री और 400 रुपया से पेंशन से बढ़ा के 1100, इससे फायदा होगा? हाँ, इससे फ़ायदा होगा। ये तो अच्छा कदम है सरकार का। फायदा होगा इससे? बहुत फ़ायदा होगा। 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं तो ये अरे तब बिल हम तो ऑनलाइन तो करबे करते हैं, तब फ्री क्या चीज का? अब नहीं होगा, अब तो नहीं कीजिएगा, अब पैसा आपका फ्री हो जाएगा। मेरा नेता को चाहिए, जीवीश कुमार जी विधायक हैं, वो हमसे आवे, हम हमारे जनता से मिले। आ गया अकाउंट में, आ भी गया। हाँ। तो क्या लगता है कि सरकार फायदा है? नहीं, हम जनता को तो फायदामंद जरूर बुझा रहा है। हाँ, हाँ, इसमें दो मत नहीं है। सरकार का माने फायदा है। हाँ, तो मंत्री जी यहाँ काम करते हैं आखिर के? आकर के नहीं करते हैं, कहीं से तो काम करवा रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी किसी विधानसभा के रास्ते से हम गुजरते हैं तो आसपास के लोगों की समस्या और उसके अलावा लोगों के बारे में जानकारी का प्रयास करते हैं। सवाल ये है कि आखिर चुनाव के समय जनता क्या कहते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम कटासा में हम अभी हैं और कटासा में यहाँ कुछ लोग हैं दुकान पर, उनसे थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जाले विधानसभा और खासकर सिंहवाड़ा के नगर पंचायत बनने के बाद कितना विकास के काम हुआ। ये जाले में जो नगर पंचायत बना उसके बाद कितना पंचायत नहीं है? देखिए, ये तो पंचायत है हम लोगों का। हाँ, ये कटासा पंचायत है, इसके बगल में सिंहवाड़ा है, वो नगर पंचायत है। ये कटासा पंचायत में? जी जी, ये हम लोगों का पंचायत में आता है। और यहाँ विकास की बात है तो जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है 2005 के बाद से विकास हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे सड़क हो, बिजली हो या स्कूल का हो, हर जगह यहाँ पर विकास। और हमारे जो मंत्री हैं आवास निगम मंत्री माननीय जीवेश जी, तो ये लगातार विकास के लिए हर तरह से हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ पर हर मतलब रोड जहाँ पे भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर रोड बनाया जाता है। रहा यहाँ पे पुल का, तो इस पुल का भी सुनने में आ रहा है कि टेंडर हो चुका है। यहाँ बसवाड़ी हम गए थे, वहाँ पूरा लोग आक्रोशित थे कि अभी तक पुल नहीं बना है और लगभग 17 से हम लोग परेशान हैं। बात सही है, लेकिन मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं उस पुल के लिए। और हमको यहाँ तक ये है, नॉलेज में है कि यहाँ पर जो है टेंडर होने वाला है या हो गया है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कटासा में और क्या लगता है, कटासा में क्या क्या आपका विकास के काम हुए हैं इस तरफ? जी, कटासा में अच्छे काम हुआ है, रोड बना है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि 125 यूनिट बिजली फ्री और 400 रुपया से पेंशन से बढ़ा के 1100, इससे फायदा होगा क्या लोगों को? हाँ, इससे फ़ायदा होगा। ये तो अच्छा कदम है सरकार का। फायदा होगा इससे? बहुत फ़ायदा होगा। इससे गरीब लोगों को खास करके ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, इन्हीं से बोलेंगे। हाँ, 125 यूनिट बिजली फ्री होगा इस महीना से, तो आपको फायदा है? थोड़ा बोलने दीजिए ना। कौन है? हम 9th क्लास पास नहीं, हम स्कूल के पीछे होके गए थे। अच्छा, समझे? हाँ, स्कूल के पीछे होके गए हुए थे। अच्छा, इसको छोड़िए ना, बोलिए। 1 मिनट की बात कर रहे हैं। जितने भी जनते हैं सारे तो खुश हैं, मगर एक ही चीज़ से खुश इसलिए नहीं है कि यहाँ का जो विधायक जीवीश कुमार जी जो हैं, जो हमारे लोग चेक करने आते हैं कोबर की जनता का क्या हो रहा है। जीवीश कुमार को हमको खोजना है। जीवीश कुमार जी आते नहीं हैं और न जनता को हमको कटासा में खोज रहा है, क्योंकि जनता का ही वोट से जीता हुआ था। सारे जाल क्षेत्र से हार के आया, भरारा हार गया। मेरा कटासा सिंहवाड़ा से जीत गया, मगर जीवीश कुमार अभी तक आए नहीं है। सिंहवाड़ा से चुनाव जीते हुए जी, भड़वाड़ा में एकदम बिल्कुल। मैं पप्पू सनी बोल रहा हूँ, कटासा चौक। क्या नाम? अब उसका पप्पू सनी। ये भगवती माई उसको उतार के हम पैर लगवाए, नमस्कार करवाए के बाद आपसे नहीं मिले, इसलिए नहीं। हमको क्यों नहीं मिले? आप नेता हो गए तो क्या हो गए, भगवान हो गए क्या? बताइए, नीतीश कुमार जी 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं तो ये अरे तब बिल हम तो ऑनलाइन तो करबे करते हैं, तब फ्री क्या चीज का? अब नहीं होगा, अब तो नहीं कीजिएगा, अब पैसा आपका फ्री हो जाएगा। मेरा नेता को चाहिए, जीवीश कुमार जी विधायक हैं, वो हमसे आवे, हम हमारे जनता से मिले। अच्छा, मिल जाएंगे तो खुश हो जाइए? एकदम बिल्कुल खुश है, फिर जिताएंगे उन्हीं को, क्योंकि कमल छाप जिंदाबाद। अच्छा एक चीज पूछिए। हाँ बोलिए। 25 यूनिट बिजली फ्री हो रहा है। हाँ। उससे गाँव के लोगों को, गरीब लोगों को फायदा है कि
बांटते हैं देते हैं तो इसलिए तो गम से तो मरिए जाते हैं। अच्छा 1-2 घंटा करता, पहले कितना करता था याद है? पहले तो पूरे ऊपर सारी की सारी अच्छा ये बताइए 125 यूनिट बिजली फ्री हो रहा है तो फायदा है आप लोग को? फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, पैसा तो भरना ही पड़ता है। अभी ना भरना पड़ता है, अब अगर नहीं भरना पड़े तो कुछ क्या लगेगा आपको? वो आप ठीक रहेगा। अच्छा बाबा एक मिनट बताइए। आपको पेंशन मिलता है बाबा? जी मिलता था, मिलता तो था 400, अब हो गया है 1100 1100 आ गया, आ गया। अकाउंट में आ भी गया। हाँ। तो क्या लगता है कि सरकार फायदा है? नहीं, हम जनता को तो फायदेमंद जरूर बुझा रहा है। हाँ हाँ, इसमें दो मत नहीं है। सरकार का माने फायदा है। हाँ। तो मंत्री जी यहाँ काम करते हैं आकर के? आकर के नहीं करते हैं, कहीं से तो काम करवा रहे हैं, करते हैं। बोली तो खर बोली बाग नहीं जमा गिर आए भाई, है। माइक में आ रहा है। अच्छे से भागा। हाँ। अब कहिए, तो क्या लगता है कि और क्या क्या इस क्षेत्र में काम होना चाहिए, क्या क्या सोचते हैं? काम तो बहुत सा है। क्या किसान रैंक का जो है, कभी पानी नहीं है, कभी खाद नहीं है, कभी सिंचाई का दिक्कत है, ये सब प्रॉब्लम अभी भी है। टॉफी बनाइए यहाँ पर, आप विधायक हैं जी, नेता है आप तो ये सबको सहयोग कर देंगे, जनता उनके साथ है। कान में अच्छा एक चीज़ और बताइए, जो क्या लगता है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इसमें कौन से अच्छे आपको लगते हैं? देखिए, अपना अपना पर सब अच्छे हैं। हाँ, जो काम क्षेत्र को करके दिखावे वो अच्छा। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, क्या लगता है कि 125 यूनिट बिजली फ्री और ये 1100 रुपये सबके अकाउंट में भी आ गया है 10 तारीख को, इसका फायदा मिला है? जी जी आ रहा है, तो क्या लगता है इसका फायदा पहुँचेगा एकदम फायदा पहुँचेगा नीतीश कुमार को? जी वोट मिलेगा। अच्छा कुछ लोग आक्रोशित रहते हैं क्योंकि जो प्रेजेंट विधायक होते हैं वो अगर क्षेत्र में नहीं आते हैं तो लोग अभी 1-2 लोग आक्रोशित बोल रहे थे। नहीं तो वो मंत्री जी आते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कहने का ये मतलब है कि एक बाप का 3 गो बेटा रहता है तो बाप से तीनों बेटा खुश रहता है, नहीं ना रहता है? यही बात तो आते हैं, वो जरूर आते हैं। 110% है कि मंत्री जी को अभी हम बोलेंगे तो आज आना है सर आपको, शाम में तो आवेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। हर पार्टी में, हर शादी में, हर विवाह में आते हैं, जाते हैं। जी जी। अच्छा एक चीज़ और, क्या लगता है कि पिछली बार इस क्षेत्र से कितना वोट मिला था और इस बार कितना वोट मिल सकता है उनको? सर का जो वोट है उससे प्लस रहेंगे, माइनस नहीं रहेंगे इस क्षेत्र में? जी जी। ये सिंघवाड़ा में? जाले जी जी, सिंघवाड़ा में? जी जी, सिंघवाड़ा आशा पंचायत में जी उतना ही प्लस रहेंगे, माइनस नहीं रहेंगे, वो प्लस ही रहेंगे। अगर मान के चलिए समीकरण बदलता है, क्योंकि उस्मानी को टिकट मिलना कहा जाता है कांग्रेस उस्मानी की देगी कांग्रेस, जी जी। अगर उस्मानी को टिकट मिलता है तो और जीवेश मिश्रा के सामने रहेंगे तो क्या लगता है कि असर पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा, हाँ। असर पड़ेगा, थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन मंत्री जी जीवेश जी तुम्हारा विधायक बन के फिर क्या लगता है अगर उस्मानी खड़ा होते हैं तो एक तरफ मुस्लिम वोटर एक तरफ हो जाएंगे, ये उनका उस्मानी जी का कहना है। उन्होंने कहा कि हमारे पिछली बार हमने काम किया और अभी लगातार काम कर रहे हैं। उस्मानी जी से हमने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि हम अभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों की भी ज़्यादा है, तो क्या इस बार वोट प्रतिशत उस्मानी का बढ़ेगा तो नुकसान होगा? देखिए सबसे पहली बात है, यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर जो विकास करेंगे उन्हीं को वोट मिलेगा। और लगातार यहाँ पर मंत्री जी विधायक भी थे तो लगातार ये विकास का कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी है 2005 के बाद से लगातार हर कार्य में हर वर्ग के लिए विकास हो रहा है। अगर यहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं है, कोई भी कैंडिडेट होगा तो हम लोग सब लोग उनको ही सपोर्ट करेंगे और उन्हीं को जिताएंगे। मंत्री जी फिर से जीतेंगे इस बार जाले से। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है? हम लोग यहाँ से सब फुल फ्री उन्हीं का है। हम लोग का 125 यूनिट बिजली मिल रहा है फ्री, इस महीना से जो अगस्त से आएगा तो फ्री, इसका लाभ मिलेगा गरीबों को? मिले नहीं मिले, हम लोगों के लिए सरकार वही रहे, उससे कोई मतलब नहीं। फ्री मिलेगा तो 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा अगले महीना? मिल रहा है फ्री, इस बार घोषणा हुआ, अगले बार ठीक है। अगले महीना जो आएगा आपका जब बिल, मिलेगा तभी तो खुश रहिएगा। खुश रहेंगे। जब मिलेगा बिजली फ्री, हो गया तो मिलेगा। जब घोषणा हो गया कि अगले महीना से आएगा तो 5, ठीक है, अगले महीना से मान के चलिए अगले महीना। जो बूढ़े को पेंशन 1100 मिल रहा है, आप उससे खुश है कि जिनको मिल रहा है? आपके घर में माँ बाप जी को मिला होगा? जिसके बूढ़े घर में बूढ़े हैं उसके लिए खुशी है, और जिसके घर में नहीं है उसके लिए तो आप लोग के लिए और क्या काम हो सकता है? रोजगार? हम लोग के लिए रोजगार के मेन प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि बिजली। हाँ, बिजली नहीं आती? और बिजली भी भरिए माइनस। वो तो हो गया खत्म, इस महीना से आपका प्रॉब्लम खत्म है, अगले महीना से तो खुशहाल रहिएगा ना? अगले महीने से जब फ्री होगा तब खुशहाल रहेंगे। तो फिर नीतीश कुमार को वोट दीजिएगा?
अब तेजस्वी यादव को दीजिएगा। अब जिसको देंगे जो बहुमत में ज़्यादा रहेगा उसी को देंगे। तो चलिए हम बता दें, देखिए इस बार नीतीश कुमार, हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी यादव के एग्रेसिव होने के बाद, प्रशांत किशोर के एग्रेसिव होने के बाद ये 1100 रुपये जो पेंशन योजना है उसके तहत और 125 यूनिट बिजली फ्री की बात जो घोषणा की गई है अगस्त से, वो तेजस्वी यादव के दबाव में है। लेकिन इसका निश्चित तौर पर क्षेत्र में असर पड़ेगा। जो एनडीए की सरकार है, जो नीतीश कुमार है, उनको फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन गांव घर में जो समस्या है सड़क की, नाले की और पुल की, ये निश्चित तौर पर एक मुसीबत बन सकती है अगर समय रहते यहाँ के विधायक मंत्री जीवेश मिश्रा समस्या का निदान नहीं कराए तो हमें याद है कि 10 से 15% जो उनका वोट बैंक है वो खराब हो सकता है। एक जी प्रशांत किशोर को किस रूप में लेते हैं? देखिए यहाँ प्रशांत किशोर जी का कोई अभी तक तो कोई फ्यूचर यहाँ है नहीं, देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ फुल बहुमत से हम लोगों का जो नारा है 2025 फिर से नीतीश 225 सीट ला करके हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारी सरकार रहेगी। प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं है उनका, नहीं एकदम नहीं है प्रशांत किशोर है ना। तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि बहुत भीड़ है। बोलने दीजिए, उनसे क्या होगा, बोलने से थोड़ी होगा। जानते हैं आपकी यहाँ जो है महागठबंधन और एनडीए के बीच ही टक्कर होगी, यानी कि कांग्रेस उस्मानी जी, बीजेपी जीवेश मिश्रा, इसी के बीच टक्कर होगी। जीतेंगे लेकिन टक्कर नहीं होगी, वो जीवेश मिश्रा मंत्री जी एकदम स्वयं तिवारी जी। लेकिन टक्कर मानते हैं दोनों के हम लोग टक्कर नहीं मानते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर टक्कर मुकाबला होगा और हमारे मंत्री जी फिर से जब यहाँ से जीत कर करके विधानसभा जाएंगे। क्या नाम आपका पूरा? मेरा नाम बदर आजम हाशमी हुआ, जिला महासचिव जेडीयू। तो चलिए बता दें, नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य और उनका 125 यूनिट बिजली फ्री निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अब समय मात्र 3 महीना है चुनाव का। हर जनता को सोचना चाहिए कि आखिर पिछली बार हमने क्या किया, इस बार हमें क्या करना है। किसी के बहकावे में नहीं जाना है, अपने दिल पर विकास को देखते हुए वोट डालना है, क्योंकि मंत्री जी और विधायक जीवेश मिश्रा को भी इस क्षेत्र में जनता की मूलभूत समस्या को देखना ही पड़ेगा। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।